चले स्लाइड शो हो रही है आपको? जी जी श्योर। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वेलकम करता हूँ आप सब लोगों को आज के प्रो ट्रेनिंग सेशन में। आज का जो सेशन है हमारा वो है बॉडी वेट मैनेजमेंट। जो ये बेसिकली हमने क्यों सेलेक्ट किया, हमारा एक प्रोमो चल रहा है, पैकेज चल रहा है वेट एंड हेल्थ मैनेजमेंट का। तो उस हवाले से जो है वो आज हम थोड़ी बात करेंगे बॉडी वेट मैनेजमेंट के हवाले से। जो है वो नॉर्मल बॉडी कैसी होती है, नॉर्मल बीएमआई क्या है, व्हाट इज बीएमआई, जो फैट्स की डिपोजिशन होती है वो किस तरह होती है, और जो है वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। ऐसे ओबीज बंदे जो होते हैं, ओबीज लोग जो होते हैं, तो वो फर्दर जो है वो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस में जा सकते हैं। तो टॉपिक है हमारा बॉडी वेट मैनेजमेंट। बॉडी वेट मैनेजमेंट, अगर आप ओबेसिटी की हम बात करें तो आज माइक जिसका ऑन है काइंडली वो आप जैसे ही मीटिंग में आए तो काइंडली अपना माइक जो है वो ऑफ रखा करें, या बात करने के बाद भी जो है वो माइक अपना ऑफ कर लिया करें। अच्छा, तो बॉडी वेट मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं कि हमने जो है वो अपने बॉडी का जो नॉर्मल वेट है या जो नॉर्मल बीएमआई है उसको जो है वो कैसे गेन करना है, कैसे मेंटेन करना है, और ओबेसिटी के बारे में जो हम थोड़ी बहुत पढ़ेंगे कि व्हाट इज ओबेसिटी और कैसे जो है वो क्या क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो obesity is becoming a global problem as a survey was published by McKinsey, an American well-known consulting firm, on 2014. There are about 2.1 billion people are overweight, are obese. ये एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 2014 में। जो रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी मैकेंसी, एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, कंसल्टेंसी फर्म है। उनके मुताबिक जो उस वक्त तक यानी 2014 में वर्ल्ड वाइड अगर देखा गया तो 2.1 बिलियन लोग जो थे वो किस चीज का, ओबेसिटी का शिकार थे। ओबेसिटी बेसिकली कहते हैं मोटापे को, फैट्स की डिपोजिशन को। तो उस तब के जमाने में जो है वो 2.1 बिलियन पीपल जो है वो ओवरवेट थे और ओबीस थे, वो ओबेसिटी का शिकार थे, जबकि टोटल पॉपुलेशन उस वक्त थी 7.5 बिलियन। तो अगर ये देखा जाए तो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 1/3 यानी एक तिहाई बनता है, पूरी पॉपुलेशन की एक तिहाई जो है वो इस ओबेसिटी का, ये जो है वो इस मोटापे का शिकार थी। Accounting for nearly 1/3 of the world population. The 150-page report points out that obesity has been concentrated in developed areas from the past to the relatively poor areas. If there is improvement in obesity, if there is no improvement in obesity, more than half of the world adult are overweight within 15 years. अच्छा, ये जो रिपोर्ट थी ये बेसिकली ओबेसिटी को एक्सपोज करनी थी कि हमारी कितनी पॉपुलेशन जो है वो करंट जो पॉपुलेशन है उसमें कितनी जो है वो ओबीज है। तो उस में ये देखा गया कि 2.1 बिलियन जो थे, यानी 1/3, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज ओबीज। उसमें उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि अगर इस स्पीड से जो है वो ये ओबेसिटी जिस स्पीड से बढ़ रही है, तो अगर इस स्पीड से ये ओबेसिटी बढ़ती गई तो नेक्स्ट 15 इयर्स में जो है वो ये रेशो जो है 1/3 की ये 1/2 पे चली जाएगी, यानी आधी आबादी जो है वो ओबेसिटी का शिकार हो जाएगी। अब ओबेसिटी हम क्यों इस चीज से इतना डरते हैं? बेसिकली ओबेसिटी जो है वो सिर्फ मोटापा नहीं होता, सिर्फ वजन बढ़ना नहीं है, इसके साथ जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, वो हम जो है वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो ओबेसिटी बेसिकली जो आती है, बेसिकली कोई भी इनबॉर्न जो है वो ओबीज मतलब नहीं पैदा होता। ये जो लाइफस्टाइल हमारा है, जो अनहाइजीनिक फूड हम खाते हैं, हाई कैलोरीज फूड खाते हैं, जो अनहेल्दी या सब हेल्दी लाइफस्टाइल है हमारा, उस वजह से जो है वो क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और मुख्तलिफ जो फैट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। वजूहात क्या क्या हो सकती हैं? बेसिकली दो वजूहात होती हैं, एक फूड और एक हमारा हैबिट यानी लाइफस्टाइल। फूड जो हम लेते हैं दैट इज हाई कैलोरी फूड या हाई फैट फूड लेने से जो है वो
उसकी जो फैट कंटेंट है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और बंदे जो है वो ओबेसिटी की तरफ जाता है। इसके अलावा हैबिट यानी जो लाइफस्टाइल है, तो अगर हम लाइफस्टाइल को प्रॉपर मेंटेन नहीं रखते, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, और जो है वो अपनी बॉडी की जो एक्टिविटीज है उसके हिसाब मतलब उसके अकॉर्डिंगली जो है वो खाना खाना। तो अगर ये सारी चीजें हम मेंटेन नहीं रखते तो क्या होगा, हम जो है वो ऑटोमेटिकली ओबेसिटी की तरफ जो है वो जाएंगे। अब ओबेसिटी इज नॉट जस्ट बीइंग हैवी, इट्स अ शार्प डिक्लाइन इन लाइफ एंड हेल्थ। ये जिस तरह मैं जिक्र किया, सिर्फ मोटा होना नहीं है। ओबेसिटी इज नॉट ओनली टू बी मतलब कि बंदा जो है वो कहता है कि मैं मोटा हूँ तो दैट इज ओबेसिटी। नहीं, ओबेसिटी एक ब्रॉड टर्म है, इसमें जो है बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो उसमें जो है वो सबसे पहले क्या है, हार्ड टू चूज क्लॉथ्स। खैर ये तो छोटे मोटे मसले हैं, लेकिन फिर भी जो है वो इसको जो है वो मतलब डिस्कस करना चाहिए। हार्ड टू चूज क्लॉथ्स, अगर जाहिर बात है जो ओबीज लोग होते हैं तो उनकी जो क्लॉथिंग्स होती है वो उनके मतलब उसके हिसाब से नहीं होती है, उनको डिफिकल्टी फील होती है अपने जो क्लॉथिंग्स के अलावा बाकी भी जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सेलेक्ट करने में। इसके अलावा दे हैव लिमिटेड करियर। ओबीज लोगों का करियर बहुत ही लिमिटेड होता है, क्योंकि वो एक प्रोलॉन्ग लाइफ जो है वो गुजार नहीं सकते उस ओबेसिटी की तरफ से, या जो उस जो जिस कंडीशन का वो शिकार है उसकी वजह से जो है वो उनका करियर जो है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, वो आगे जो है वो तरक्की नहीं कर सकते। डिफिकल्ट टू फाइंड योर लाइफ पार्टनर फाइंड करना जो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि लाइफ पार्टनर जब आपको कोई सिलेक्ट करता है तो वो मतलब सारी चीज़ों को असेस करता है, देखता है, आपकी फिजिकल शेप को, आपकी जो है इकोनॉमिकल लेवल को। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लाइफ पार्टनर ढूंढने में जो है वो मैटर करती हैं। इनफ्लेक्सिबल बॉडी, आपकी बॉडी जो है इनफ्लेक्सिबल होती है, उस तरह की इलास्टिसिटी नहीं होती, उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म करते जिस तरह जो है वो एक नॉर्मल बंदा या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। दूसरा, अगर हेल्थ या पैथोलॉजिकल साइड पे हम देखें, जो 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 डिजीज या जो जो कॉम्प्लिकेशन इसे हो सकती हैं, दैट इज डायबिटीज। मोस्ट कॉमन काज जो है वो डायबिटीज का दैट इज ओबेसिटी है। इसके अलावा बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं, दिल अमराज कल्ब जिसे हम कहते हैं, इसमें जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट फेलियर, एथेरोस्क्लेरोसिस, और भी बहुत सारी इस तरह की हार्ट से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो ओबेसिटी की वजह से हो सकती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स होते हैं जो ओबेसिटी की वजह से कॉज हो सकते हैं, दैट इज कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। इसके अलावा यूट्राइन कैंसर और पेनक्रियाटिक कैंसर, ये मुख्तलिफ कैंसर की अकसाम है जो ओबेसिटी की वजह से जो है वो कॉज हो सकते हैं। इसके अलावा स्केलेटल डिसऑर्डर्स, स्केलेटल डिसऑर्डर्स में क्या क्या आती हैं कि जो हमारा स्केलेटन है, जो हमारा ढांचा है, उसमें जो डिस्टॉर्शन आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ओबीज लोग होते हैं उनकी जो बोन की डेंसिटी होती है, यानी जो हड्डियां उनकी होती हैं, दैट इज उनकी डेंसिटी कमजोर होती है, यानी उसमें जो मादा होता है वो इतना नहीं होता, और उनके जो बोन्स वीक होते हैं और वो जो है वो इजीली फ्रैक्चर या फ्रैक्चर जो है वो उनमें इजीली आ सकता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो ओबेसिटी से रिलेटेड होती हैं। सिर्फ ओबेसिटी जो है मोटा होना नहीं है, बंदे का वजन बढ़ जाना नहीं है, बल्कि इसके साथ जो है वो बहुत सारी फैक्टर्स या बहुत सारी चीजें जो है वो इंटरलिंक्ड हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे लाइफस्टाइल में ऐसे काम है जो हम जो है वो हमारे उस वो काम जो है वो इस ओबेसिटी की वजह से मुतासिर होते हैं। What methods of losing weight have you heard? इसके अलावा जो आप लोगों ने सुना होगा, जो ओबीस लोग होते हैं वो मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं ओबेसिटी को कम करने के लिए, फैट लेवल को कम करने के लिए। सबसे पहले जो है वो उसमें डाइट को कंट्रोल करते हैं। जो ज्यादा अच्छा, जो सबसे गलत काम क्या होता है कि वो खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, कहते हैं कि जी उनके, क्योंकि उनकी परसेप्शन होती है कि जो भी चीज़ मैं खा रहा हूँ वो जो है वो वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो रही है। हालांकि इस तरह नहीं है, जो भी चीज़ आप खा रहे हो तो अगर आपको उसको कंज्यूम करोगे तो वो जाके डिपॉजिट नहीं होगी। हम क्या करते हैं कि खाते हैं और लेट जाते हैं, खाते और लेट जाते हैं, तो वो जाहिर बात है उसमें डिपॉजिट होना ही है। बेशक आप सब कुछ खाओ, बहुत ज़्यादा खाओ, लेकिन उसको क्या करो, उसको कंज्यूम करो। तो ये कुछ चीजें हैं, डाइट को इस तरह मेंटेन करना ये उनके लिए मुश्किल होता है। वो जिस तरह खाते हैं उसे हिसाब से एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म करते, फिर वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल खाना ही छोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत गलत हैबिट है, और जो है वो आपकी बॉडी को जो है वो इसके और भी मुतासर कर सकता है। इसके अलावा
हाँ, स्पोर्ट्स करने से जो या एक्सरसाइज वगैरह करने से ये जो ओबेसिटी है ये कंट्रोल हो सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे इसको जो है वो सब मेंटेन नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं जो इसको कर पाते हैं, एक्सरसाइज प्रॉपर करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, जो अपनी इनटेक होती है उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, क्योंकि ये एक हार्ड रूटीन है, मतलब आपने रेगुलर जो सुबह सवेरे उठना होता है, मतलब बाहर जो है वो वॉक करनी होती है, एक्सरसाइज करना होता है, तो हर कोई बंदा जो है वो इस तरह नहीं कर सकता, तो उनके लिए जो है वो ये लाइफस्टाइल मेंटेन करना मुश्किल होता है। इसके अलावा एक और मेथड है लिपोसक्शन, जिसमें सर्जरी हम करते हैं। सर्जरी में क्या होती है कि जो लिपिड जो फैट डिपॉजिट हुआ होता है वो एक नीडल के थ्रू जो है वो उसकी सक्शन करते हैं। जो फैट डिपॉजिटेड फैट है उसको जो है वो सक्शन के थ्रू, यानी एक खास मशीन होती है, तो वो जो फैट कंटेंट होता है वो वहां से सक करता है और जो फैट को जो है वो बॉडी से रिमूव करता है। लेकिन इससे जो है वो बहुत सारे लोग, एक तो ये एक्सपेंसिव प्रोसीजर भी है, बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरा, सारे लोग जो है वो उसको, बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इससे मुख्तलिफ हेल्थ हैजर्ड्स एसोसिएटेड होती है। आपको इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकते हैं उस मशीन की वजह से। तो ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं वेट लॉस करने के या ओबेसिटी को कंट्रोल करने के, और कुछ के फ़ायदे भी हैं, कुछ के नुकसानात भी हैं। व्हाई नॉट हिम डाउन। अब जो है वो फिर भी हम जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि ये सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम फिर भी जो है वो जो हमारे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स है वो हमें नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि जो कुछ लोग शुरू कर देते हैं स्पोर्ट्स को, और फिर क्या होता है कि टू टाइप टू इंसिस्ट ऑन स्पोर्ट्स, फिर वो उस तरह उसको मेंटेन नहीं कर पाते, 2 3 4 5 दिन करते हैं, उसके बाद जो है वो उसको छोड़ देते हैं। तो उससे जो है वो उनको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। डाइट पिल इज बैड फॉर हेल्थ। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो पिल्स भी मतलब इसके लेते हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल पिल्स हैं उसकी जो है वो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इट कम्स बैक सून, इट कम्स बैक सून वंस यू स्टॉप। अच्छा, और ये जो डाइट का हमने जिक्र किया कि डाइट मतलब कंट्रोल करने से जो है वो ओबेसिटी कंट्रोल होती है, तो ठीक है, वो कुछ दिनों के लिए वो आपकी कंट्रोल तो हो जाएगी, लेकिन एक तो वो आपको ओवरऑल बाकी हेल्थ को मुतासर करता है, क्योंकि डाइट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफस्टाइल में। जिस तरह मैंने जिक्र किया, आप दिन में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज होती है, वो सारी डिपेंड करती हैं न्यूट्रिएंट्स पे। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? हम जो डाइट लेते हैं उधर से जो है वो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। तो अगर हम डाइट लेने छोड़ दें, डाइट स्किपिंग स्टार्ट कर दें, और उस तरह की डाइट जो मेंटेन ना रखें, वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो फिर हमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, और हमारी हेल्थ जो है वो ओवरऑल वीक होती है। इसके अलावा लूज वेट विदाउट साइंटिफिक मेथड और इन सब के अलावा भी जो है वो वेट लॉस करने के तरीके हैं, जो हम जो है वो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स और किस तरीके से जो है वो आपको हेल्प आउट करते हैं ओबेसिटी को कंट्रोल करने में। इन 2018 द न्यू वेव ऑफ वेट लॉस विद साइंटिफिक मेथड्स एंड रीजनेबल मेथड्स ऑफ वेट लॉस एंड फिटनेस ब्यूटी इज नो लॉन्गर डिफिकल्ट। तो जो न्यू मेथड है वेट लॉस का, वो जो हम आपके साथ जो है वो आज के डिस्कस करेंगे, और ये एक रीसेंट इनोवेशन है, जदीद मेथड है ओबेसिटी को कंट्रोल करने का। लर्न फ्रॉम। अच्छा, आज के ट्रेनिंग में हम आज की जो प्रेजेंटेशन है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हम सीखेंगे। गेट टू नो द स्टैंडर्ड वेट ऑफ हेल्थ। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल, ये जो स्टैंडर्ड जो मैयार रखा हुआ है हेल्थी रहने का, जो नॉर्मल बीएमआई है, कि वो डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल बीएमआई क्या है और बीएमआई बेसिकली होता क्या है। हेल्प यू कस्टमाइज वेट मैनेजमेंट सोल्यूशन। आपको जो अपनी बॉडी वेट है उसको मतलब उसकी मैनेजमेंट के लिए आप मतलब खुद को उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो टाइम्स ऑफर कर रहा है, तो उन प्रोडक्ट्स को इकट्ठे करके जो है वो आप एक पैकेज जो है वो बना सकते हैं बॉडी वेट मैनेजमेंट का। इसके अलावा इससे जो कुछ रिलेटेड केस स्टडीज होंगी वो भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बट स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थी वेट, जो नॉर्मल बीएमआई है वो क्या है। वैसे उससे पहले तो बीएमआई डिस्कस करते हैं कि बॉडी बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली है क्या चीज।
तो सादा लफ्ज़ों में मैं आपको बताता जाऊं कि जो बॉडी मास इंडेक्स है, ये एक यूनिट बनाया गया है बॉडी के वेट को असेस करने का। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल आप किसी को कहें कि आपका वजन कितना है, तो कोई कहेगा 20 mg है, बच्चे कहेंगे कि बच्चों का वजन जो है 20 mg होगा, 25 mg होगा, जबकि नॉर्मल एडल्ट्स का जो है 50, 60, 65, 70 kg इसके अराउंड होगा। तो ये एक एक्यूरेट तरीका नहीं था बॉडी के वेट को असेस करने का। साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक ऐसा तरीकाकार उन्होंने वजह किया जो कॉमन हो सबके लिए, मतलब एक कॉमन हो, उसमें जो है वो बच्चे बड़े और मतलब कोई ऐसा यूनिट हो जो सब पे एप्लीकेबल हो, बच्चों पे, बड़ों पे, बूढ़ों पे, कमजोरों पे, जवानों पे, सब पे। तो वो क्या था, वो था बॉडी मास इंडेक्स। उन्होंने एक रेशो बनाई। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब है, अच्छा ये हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं कि वेट डिवाइड बाय हाइट, यानी आपकी जितनी वेट है उसको जो है वो हाइट पे डिवाइड करते हैं। तो ये आपके हाइट के हिसाब से आपको वेट बताता है कि जिस बंदे की इतनी हाइट है। अब फॉर एग्जांपल एक एक बंदा है, ठीक है, नॉर्मल एडल्ट है वो, मतलब नॉर्मल बंदा है, उसकी उसका उसकी वेट है जो है वो, उसका मतलब वेट है ये कोई लेट सपोज 70, 75 या 80 लेट सपोज कर लें, और उसकी हाइट बहुत छोटी है, फॉर एग्जांपल 4 फीट या इसके अराउंड उसकी हाइट है, जो ड्वार्फ इंडिविजुअल्स होते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो ये उसका वो ओवर एड बनता है। अगर हम एडल्ट के हिसाब से देखें, क्योंकि 60 to 70 जो है वो एक नॉर्मल एडल्ट अगर वेट किसी का है तो वो नॉर्मल है, ठीक है, एडल्ट के लिए, जो नॉर्मल एडल्ट होते हैं उनके लिए जो है ये वेट आइडियल है, मतलब ठीक है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा कम, मतलब कम है, 4 फीट की हाइट है, तो उसके लिए जो है वो ये वेट बहुत ज्यादा है, वो मतलब ओवर वेट है। तो इस हिसाब से जो है वो इसने उन्होंने एक स्केल बनाया कि हम जो है वो हाइट के हिसाब से वेट कैलकुलेट करते हैं। इसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, यानी वेट डिवाइड बाई हाइट। जो नॉर्मल इसकी वैल्यूज होती हैं, जो नॉर्मल इंडिविजुअल की बीएमआई होती है, वो रेंज करती है 18.5 से 24 तक। इसके बीच अगर किसी की बीएमआई है तो वो क्या होगा, वो नॉर्मल बीएमआई उसकी होगी, उसका हाइट भी नॉर्मल होगा, उसकी जो मतलब उसका जो वेट होगा वो उसके हाइट के हिसाब से जो है वो नॉर्मल होगा। जो लाइट वेट इंडिविजुअल है, ऐसे लोग जिनकी बीएमआई कम है या जो जिनका वेट कम है, तो वो है लेस देन 18.5। जिनका बीएमआई 18.5 से कम है तो वो अंडर वेट है, यानी उनका वेट जो है वो नॉर्मल लेवल से बहुत कम है। इसके अलावा ओवर वेट जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका नॉर्मल से हाई होता है, तो वो वेरिएट करता है 24 से 28 में। अगर किसी की बीएमआई जो है वो 24 से 28 के बीच में उनकी बीएमआई है तो वो ओवर वेट है। इसके बाद आते हैं ओबीज लोग, जिनको ओबेसिटी होती है, यानी मोटापा हम जिसे कहते हैं। तो मोटापा जो 28 बीएमआई से जो अबव लोग हैं, वो क्या होते हैं, वो ओबीज होते हैं। ओबीज हम जो है वो उनको कहते हैं जिनका बीएमआई जो है वो 28 से ऊपर होता है। और ऐसे लोग जो है वो फिर मुख्तलिफ जो ओबेसिटी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है उसके लिए जो है वो रिस्क पे होते हैं। और जो हमने प्रीवियसली डिजीज डिस्कस किए, हार्ट डिजीजेज, इसके अलावा जो बाकी बोन से रिलेटेड, बोन की डेंसिटी कम होना, और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैंसर मुख्तलिफ किस्म के। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है वो ऐसे इंडिविजुअल रिस्क पे हैं। तो ये है बीएमआई। बीएमआई बेसिकली क्या चीज़ है, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स हमें क्या बताता है कि हमारे हाइट के हिसाब से हमें अपना वेट बताता है, यानी आपकी हाइट और वेट का जो है वो लिंक करता है। कैलकुलेट हम इसको किस तरह करते हैं कि वेट, यानी वेट इन केजी, हम केजी में वेट मेजर करते हैं, फिर उस बंदे की जितनी हाइट है डिवाइड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो फिर उसकी हाइट को हम मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके वेट पे डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे की जो है वो 60, उसका वेट जो है वो 60 है, ठीक है, और उसका जो हाइट बनता है मीटर स्क्वायर से जो भी बनता है, तो उसको जो है वो 6 पे हम डिवाइड करेंगे तो उस बंदे की जो है वो बीएमआई हमारे पास आ जाएगी। अब अगर वो बीएमआई 18.5 से 24 के बीच में आ रही है तो वो बंदा जो है वो नॉर्मल है, उसकी बीएमआई जो है वो नॉर्मल है, उसका वेट नॉर्मल है। अगर वो इससे कम है तो वो लाइट वेट है या अंडर वेट है। अगर इससे उसकी ज्यादा है, 28 तक है, तो वो ओवर वेट है। और अगर बीएमआई उसका 28 से भी ज्यादा है तो वो बंदा जो है वो ओबीज है, ओबेसिटी का शिकार है। बॉडी वेट मैनेजमेंट अब टाइम्स क्या ऑफर कर रही है अपने कस्टमर्स के लिए, अपने मेंबर्स के लिए। मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ
इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं बॉडी वेट मैनेजमेंट के लिए। ये इसमें जो है वो पॉजिटिव एनर्जी मल्टीप्लिकेशन है, ये किस तरह काम करते हैं हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा BCM है, फैट रिमूवल के लिए मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स है जिनमें जो है वो लिपिड मेटाबॉलिक टी, स्पाइरुलिना, चिटोसान, कोर्डिसेप्स वगैरह एंड टाइम्स सुपर कैल्शियम, न्यूट्रन सुपर कैल्शियम, ये सारी चीज़ें जो है वो टाइम्स के प्रोडक्ट्स है जो आपके बॉडी वेट मैनेजमेंट में मुख्तलिफ तरीक़ों से हेल्प आउट करते हैं। कुछ जो है वो आपकी बॉडी से रिमूवल करते हैं टॉक्सिक चीज़ों की, जो अननेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है उससे रिमूवल करते हैं। कुछ जो है वो आपकी जो उसकी कंजम्पशन है, ठीक है, जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं उसकी कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं। तो हर प्रोडक्ट का जो है वो मुख्तलिफ तरीके से उसका मैकेनिज्म होता है। इस पैकेज के ये कम्प्रिहेंसिव पैकेज है, इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। व्हाट वी कैन, अब हम टाइम्स आपको क्या ऑफर कर रही है, प्रोफेशनल पर्सनलाइज सर्विसेज आपको ऑफर कर रही है बॉडी वेट मैनेजमेंट के लिए। आपके जो है वो सिटीज में हमारे क्वालिफाइड जो स्पेशलिस्ट है, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट है, इसके अलावा हमारे आउटलेट्स हैं, आप वहाँ पे जाके जो है वो उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। आपको जो भी मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए या ऐसी जो भी चीज़ें चाहिए वो आप जो है वो आपको दे सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ घर के लिए आपको एक कम्प्रिहेंसिव पैकेज आपको बताते हैं, कम्प्रिहेंसिव टूल आपको लेके देते हैं कि आपने जो आप घर बैठे जो है वो किस तरह अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। और प्रोफेशनल कस्टम मील फॉर यू। अच्छा, टाइम्स ने एक मील कस्टमाइज किया। कस्टमाइज का मतलब कि मैंने अरेंज किया है जो ऐसे स्पेशल लोग हैं, ओबीस लोग हैं, उनके लिए एक स्पेशल मील कस्टमाइज किया है। उसको उस पर आप अमल करके उसको फॉलो करके जो है वो आप खुद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप जो है वो इसे कितना हेल्प ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आपने क्या करते हैं कि सुपर टाइम्स न्यूट्रन सुपर कैल्शियम पाउडर लेना है टू मेक फ्रूट मिल्क शेक। इसका जो है वो शेक में मिला के उसको कैल्शियम को जो है वो अपने फ्रूट के शेक जो है वो उसमें मिला के उसको लें। इसके अलावा कैल्शियम, कॉर्डिसिप्स और चिटोसान, ये आप जो है वो मिल्क शेक में डाल के जो है वो पी सकते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम में। इसके अलावा लंच के टाइम में आपने क्या करना है, कप ऑफ एप्पल और फ्रेश कुकम्बर जूस, एप्पल या फिर कुकम्बर का जो आपने फ्रेश जूस लेना है, एंड इट इज एंड सेलरी अजमूद जो है वो उसका जूस भी आपने पीना है, दैट इज हेल्पफुल फॉर हाइपरटेंशन। इसके अलावा डिनर में आपने क्या करना है कि टाइम्स स्पाइरुलिना कैप्सूल्स, टाइम कोर्डिसेप्स, टाइम न्यूट्रन सुपर कैल्शियम पाउडर एंड एस फॉर, यानी आपने जो कोर्डिसेप्स है, चिटोसान है और कैल्शियम है, उसको आपने सुबह शाम जो है वो लेना है। और ये जो डिजाइन किया गया है, ठीक है, ये वो लोग उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया जो अपने लिए मतलब अपने हिसाब से नहीं ले सकते। वैसे तो आप खुद भी मतलब इसको मैनेज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक टाइम पे जो है वो वैसे प्रेफरेबल यही है कि सबको एक ही जगह पे ना लें, ठीक है। जिस तरह कैटोसान है, चिटोसान है या कोर्डिसेप्स है, मतलब अगर घंटे घंटे के इंटरवल के मतलब फॉर एग्जांपल आप 3 चीजें ले रहे हैं, कोर्डिसेप ले रहे हैं, चिटोसान ले रहे हैं और कैल्शियम ले रहे हैं, तो प्रेफरेबल यही है कि घंटे घंटे के इंटरवल के बाद जो है वो आप ये लें। फॉर एग्जांपल 8 बजे कैल्शियम लें, 9 बजे जो चिटोसान लें और 10 बजे कोर्डिसेप्स कैप्सूल लें। इस तरीके से अगर आपने शाम को लेना है तो इसी मतलब उससे लें कि 8 बजे कैल्शियम, 9 बजे जो है वो चिटोसान और 10 बजे जो दूसरा प्रोडक्ट है वो लें। लेकिन आप अगर इस तरह नहीं ले सकते तो इकट्ठा भी ले सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल यही है कि जो है वो एक एक घंटे के हिसाब से जो है वो आप इसको लें। Lipid metabolic management tea all day long could be made repeatedly unless tasteless, adjust water added according। जो लिपिड मेटाबॉलिक टी है वो आप दिन में किसी भी टाइम जो है वो और जितनी बार भी आप उसको यूज करना चाहें, जितनी बार भी आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको यूज करें। और किस तरह आपने जो है वो पानी के जो ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड साशे होते हैं, आपने जो है वो जिस पानी में मिला के जो है वो पीने होते हैं आप, और आपको खुद जो है वो मतलब अंदाजा हो जाएगा। आप ने खुद अपना टारगेट सेट करना है अपने बॉडी वेट के हिसाब से कि मुझे जो है वो 2 साशी से फर्क पड़ रहा है, 4 से पड़ रहा है, 5 से पड़ रहा है, तो उस हिसाब से जो है वो आप अपना प्लान जो है वो बनाएं। अच्छा, जो लिपिड मेटाबॉलिक टी है वो क्या करती है, डॉक्टर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन प्लांट रेडिक्स पोलीगोनी मल्टीफ्लोरा, ये वो प्लांट है जिसका एक्सट्रैक्ट लिया गया है
जिसको मतलब जिसे ये मेटाबॉलिक टी जो है वो इस प्लांट से इस ये बेसिकली जड़ी बूटियों से एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये उस जड़ी बूटी का नाम है प्लांट रेडिक्स पोलिगोनी मल्टीफ्लोरा। एंड कैसिया के सीड्स होते हैं, कैसिया सीड्स एंड लोटस लीफ ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है इसमें। लोटस लीव्स के पत्ते होते हैं, लोटस बेसिकली एक जड़ी बूटी है, उसके पत्ते होते हैं। एंड रेडिक्स पोलिगोनी मल्टीफ्लोरा ये भी एक जड़ी बूटी है। तो ये इन चीजों से जो है वो मिलके ये लिपिड मेटाबॉलिक टी बनाया गया है। इट रिजर्व्स द ओरिजिनल ट्रेडिशनल चाइनीज हर्बल मेडिसिन टेस्ट। इट इज लाइट एंड स्वीट एंड स्मॉल पैकेज, कन्वीनियंट टू कैरी एंड इजी टू एंजॉय। ये क्या, ये बेसिकली जो लिपिड मेटाबॉलिक टी है, और इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स है वो किस पे बेस करते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो है वो उनकी सर्विसेज को यूज करते हुए या उसकी नॉलेज को यूज करते हुए ये सारे सप्लीमेंट जो है वो बनाए गए हैं। कॉर्डिसेप्स कैप्सूल जो जिसकी हम बात करें तो वो बेसिकली क्या है, इट एड्रेस द लीवर रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम आवर बॉडी। वो बेसिकली क्लेंजिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लेंजिंग बेसिकली क्या है कि जो आपकी बॉडी में जो टॉक्सिक चीजें होती हैं उनको एलिमिनेट आउट करना। तो ओबेसिटी कब आती है, जो सारी टॉक्सिक चीजें होती हैं, जो सरप्लस मटेरियल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी में डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि जो सरप्लस मटेरियल है, जो टॉक्सिक चीजें है, उसको जो है वो बॉडी से रिमूव करो। तो कॉर्डिसेप्स भी जो है वो फंक्शन वो रोल प्ले करता है रिमूवल का। ये तो बेसिकली वैसे आता रेगुलेटिंग कैटेगरी, लेकिन इसकी फंक्शन में साइड मतलब अलग फंक्शन में जो है वो क्लेंजिंग का फंक्शन भी है, क्योंकि ये और इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम जो है बेसिक फंक्शन इसका इम्यून सिस्टम रेगुलेशन है, इस वजह से ये रेगुलेटरी प्रोडक्ट में आता है। तो ये जो है वो इम्यून सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली रेगुलेट हो रहा है तो ये क्लींजिंग भी फिर आगे हमारे इम्यून सिस्टम का काम है। जो इम्यून सिस्टम है, मुदाफित निज़ाम है, वो क्या करता है, जो टॉक्सिक चीजें हैं वो हमारी बॉडी से जो है वो एलिमिनेट आउट करता है। जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं या जो एक्स्ट्रा टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं और भी कोई इस तरह के टॉक्सिन्स है, तो वो हमारी बॉडी से जो है वो एलिमिनेट आउट करता है। और बॉडी से बेसिकली क्या करता है, हमारे उस मुदाफित निज़ाम को रेगुलेट करता है, उसको बेहतर बनाता है। स्ट्रेंथनिंग किडनी फंक्शन टू प्रिवेंट एंड प्रिवेंट रिस्पिरेटरी डिजीज। उनके अलावा जो है वो किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करना है। किडनी मैंने जिक्र किया था हमने अपने इम्यूनिटी के चैप्टर में कि किडनी का जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है इम्यून सिस्टम में। ये जो कॉर्डिसेप्स अपना इम्यून रेगुलेटरी फंक्शन प्ले कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ किडनी फंक्शन के। ये जाके किडनी को टोनिफाई करता है, उसको जो है वो ताकत देता है। और किडनी बेसिकली किडनी का फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन करना। ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, उसमें जो टॉक्सिक चीजें या जो टॉक्सिन्स है वो एलिमिनेट आउट करता है थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन, और प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो इस तरीके से ये टाइम्स कॉर्डिसेप्स के कैप्सूल जो होते हैं ये हमारे मुदाफित निज़ाम को रेगुलेट कर रहे होते हैं, और वो मुदाफित निज़ाम फिर इंटर्न क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा चीजें, जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं या जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स है, उसको जो है वो एलिमिनेट आउट करता है। इसके अलावा टाइम्स स्पिरुलिना कैप्सूल्स हैं, ये क्या करते हैं स्पाइरुलिना, ये एक एनर्जी रिच सोर्स है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रंट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी डाइट पे हैं या जो मतलब अपने बॉडी वेट को लूज कर रहे होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात न्यूट्रंट्स की डेफिशिएंसी आती है, क्योंकि उसकी एलिमिनेशन मतलब ज़्यादा हो रही होती है। तो उस एलिमिनेशन के साथ जो हम बॉडी के लिए जो रिक्वायर्ड न्यूट्रंट्स है वो भी बाज़ औक़ात जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, जिस्म से निकल जाते हैं। तो उनको जो है वो रिप्लेनिश करने के लिए ये ट्रांसफेरुलर कैप्सूल्स हम देते हैं। ये बेसिकली एक हाई एनर्जी सोर्स में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स वगैरह, ये इन सब का जो है वो एक ज़ख़ीरा है। तो ये इस तरीके से जो है वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। जब जो भी वेट मैनेजमेंट पे जो लोग हैं, तो उनकी जो न्यूट्रंट्स है, उनको बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो न्यूट्रंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए जो है वो ये स्पाइरुलिना हेल्प आउट करता है। इसके अलावा टाइम्स न्यूट्रन सुपर कैल्शियम पाउडर, ये क्या करता है, बैलेंस द न्यूट्रिशन व्हेन यू लूज योर वेट, सेफर नेचुरल सोर्स, परफेक्ट एंजाइमेटिक बॉन्ड कैल्शियम, साइंटिफिक रीजनेबल एंड एब्जॉर्बेबल कैल्शियम टू फॉस्फोरस। अच्छा, इसका कैल्शियम टू फॉस्फोरस रेशियो दैट इज 2:1। सप्लीमेंट कैल्शियम synergistically makes great effect, comprehensive nutrition and care for gastrointestinal irritant with non-irritant greatest। अच्छा, कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम तो कि एज खुद भी एज ए न्यूट्रन मतलब यूज होता है, लेकिन इसके अलावा बॉडी में जो है वो उसके बहुत सारे रोल्स होते हैं। जितने भी हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म होते हैं, जो
सेल की सिग्नलिंग होती है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती है हमारे इंटेस्टाइन की, तो उन सब चीज़ों में जो है वो कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो चीज़ें होती हैं सेल के अंदर, तो उन सब में जो है वो कैल्शियम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका है सिग्नल ट्रांसडक्शन में, जो सिग्नल हमारी ब्रेन में जाते हैं या ब्रेन से वापस आते हैं, तो इन सिग्नलिंग में जो है वो ये कैल्शियम इन्वॉल्व होता है। तो इसका मतलब है कि ये क्या करता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, जो सिग्नलिंग का मैकेनिज्म है, उसको जो है वो बेहतर बनाता है। ओबेसिटी में ये आपको किस तरह हेल्प आउट करता है कि एक तो ये आपके जो न्यूट्रन लेवल है उसको मेंटेन रखता है, जो आपकी बॉडी के लिए जो रिक्वायर्ड न्यूट्रंस है उसको मेंटेन रखता है। और दूसरा ये ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, क्योंकि जो जब एलिमिनेशन होती है तो वो इस तरीके से नहीं होती, मतलब ये पूरा जिस तरह मैंने जिक्र किया था, इंसानी जिस्म की बॉडी जो है वो एक होलिस्टिक है, ये पूरा नेटवर्क है, इसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं, वो सारे ऑर्गन सारे सिस्टम मिलजुल के काम करते हैं। तो ये क्या करता है, ये उनकी जो मिलावट है, जो उसकी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करता है, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, उनकी जो कम्युनिकेशन गैप है मुख्तलिफ सिस्टम्स में, उसको जो है वो ख़त्म करता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मुदाफ़िती निज़ाम का उसकी अगर हम बात करें, तो अगर बॉडी में कोई टॉक्सिक चीज़ है या कोई फ्री रेडिकल है या कोई हैवी मेटल है या जो कोई सरप्लस मटेरियल है, तो उसकी एलिमिनेशन इस तरह नहीं होती। ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इम्यून सिस्टम वो आपके ब्रेन को जो है वो मैसेज देता है, वहाँ पे वो फिर मुख्तलिफ इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, वो वहाँ पे आते हैं, उसको देखते हैं कि वो बेसिकली क्या चीज़ है। अगर टॉक्सिक है तो उसको जिस्म से निकालते हैं, अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया है तो उसको इनकल्फ करते हैं, बाकी आर्मी को जो है वो इन्फॉर्म करते हैं, बाकी इम्यून सेल्स आते हैं और उसको जो है वो फेगोसाइटोस करते हैं, इनगल्फ करते हैं। तो कहने का मकसद ये कि जो न्यूट्रन, ये कैल्शियम क्या करता है, ये नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करता है। आपकी जो मुख्तलिफ सिस्टम्स है आपकी बॉडी में, तो उनकी हार्मोनी को या उनकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। वो सारे जो है वो ऑर्गन या वो सारे सिस्टम्स इफेक्टिवली मिलजुल के काम करते हैं और आपकी जो ओवरऑल नॉर्मल वेट है उसको जो है वो मेंटेन रखने में मदद देते हैं। नेक्स्ट जिस पे हम बात करेंगे दैट इज म्यूजिक, वेस्ट व्हेन स्लिमिंग बाय लिसनिंग टू म्यूजिक, स्लिमिंग बाय। अच्छा, ये ऐसी एक डिवाइस है जिससे आप यूज करते हुए बैठे बैठे या फॉर एग्जांपल आप अगर किसी बैठे बैठे हुए हैं, कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, या ऑफिस में अगर आप बैठे हुए हैं, तो बैठे बैठे जो है वो आपको ये हेल्प आउट करेगा बॉडी वेट में। कैसे? दैट इज बिकॉज ऑफ वाइब्रोअक्यूस्टिक थेरेपी। अब वाइब्रोअक्यूस्टिक थेरेपी क्या चीज़ है? ये बेसिकली साउंड वेव्स को यूज करते हुए थेरेपी, साउंड वेव्स को यूज करते हुए इंसान से उनको फैट निकालने का एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है, एक थेरेपी है। ठीक है, ये क्या करता है? द ब्लड वेसल्स, nerves, main and collateral channels, and body tissues all have their own intrinsic oscillation frequency. Most of its vibration is low frequency part below 160 Hz. When the body feeling the music that is low weight range of vibration between 16 to 160, then the music could make the action of resonant frequency. Resonance वो फिनोमेना है जिसको यूटिलाइज करते हुए ये डिवाइस बनाएगी। ये रेजोनेंस क्या होता है कि ये ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहे होते हैं, अच्छा बेसिकली जो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है या जितने भी सिस्टम्स है, ब्लड वेसल है या जो ऑर्गन्स है, वो क्या करते हैं, उनकी एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है, एक फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। वाइब्रेशन कहते हैं इर्तिआश को, तरतराहट को। तो ये सारे ऑर्गन्स जो बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये कि बहुत कम फ्रीक्वेंसी है, वो हमें वैसे महसूस होती नहीं है, लेकिन जो रिसर्च है या जो मतलब रिसर्च इस पे हुई है, तो उन्होंने बाकायदा ये चीज़ आइडेंटिफाई की है कि जितने भी ऑर्गन्स है वो एक लो फ्रीक्वेंसी पे क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिससे जो है वो उसके फंक्शन चल रहे होते हैं उस ऑर्गन के। तो रेजोनेंस में क्या होता है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे वो ऑर्गन्स ऑसिलेट कर रहे होते हैं, वही फ्रीक्वेंसी जो है वो उतनी फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन हम उसे। अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये मीटिंग मेरे ख्याल से एंड हो गई है। मैं बाकी जी असल में ये इसका इतना टाइम नहीं होता, 40 मिनट्स का टाइम होता है, वो मेरे जहन में नहीं रहा कि 40 मिनट्स में जो है वो उसको कंक्लूड हाँ कर। जी, इसीलिए वो लोग नहीं ऑनलाइन हो रहे। जी जी जी, तो वो मुझे अभी पता चला था कि इसका 40 मिनट्स का टाइम होता है। तो बाकी पार्टिसिपेंट्स पता नहीं, मेरे ख्याल से ज्वाइन करेंगे या
नहीं करेंगे। खैर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, तो अगर बाकी ने ज्वाइन कर लिया तो मतलब वो भी कर लेंगे बाद में। अच्छा, जो ठीक हो गया भाई। हाँ, वाइब्रोअक्यूस्टिक थेरेपी बेसिकली क्या चीज़ है कि उसमें हमारी बॉडी जो होती है उसमें मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो सारे एक खास फ्रीक्वेंसी पे, एक खास उसकी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। वो वाइब्रेशन क्या करती है कि वो उस ऑर्गन के फंक्शन को जो है वो परफॉर्म करने में मदद देती है। हम बाहर से क्या करते हैं, रेजोनेंस क्या होता है कि जब हम उसी फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से इंटरनल ऑर्गन वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो वही फ्रीक्वेंसी हम बाहर से देते हैं। अब सेम फ्रीक्वेंसी जब ये मिलती है तो इनका इफेक्ट जो है वो डबल हो जाता है, बल्कि डबल भी नहीं, उसके ट्रिपल हो जाता है और भी इम्प्रूव हो जाता है। इसको कहते हैं रेजोनेंस। जितनी फ्रीक्वेंसी अंदर की है उतनी फ्रीक्वेंसी हम बाहर से देते हैं, और उस ऑर्गन का जो फंक्शन है, उस ऑर्गन जो फॉर एग्जांपल हार्ट है या जो लंग्स है, ठीक है, उसका फंक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है, और वो 2 to 3 टाइम्स, मीन 2-3 गुना उसका फंक्शन हो जाता है। तो इसको बेसिकली कहते हैं रेजोनेंस। अब ये वेस्ट बैंड ये क्या करती है, एक तो ये वो वाली वाइब्रेशंस देती है, ठीक है, वो वाइब्रेशन देती है, उसका फंक्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। अब जब कोई भी चीज मतलब बहुत ही ज्यादा अपने उस पे काम करना शुरू हो जाती है, तो वहां पे एनर्जी की कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है, वहां पे एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही होती है। जब एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही होती है तो इसका मतलब है कि वहां पे जो है वो मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब वो हीटिंग क्या करती है कि वो वहां पे जो फैट्स हैं, या जो फैट्स या जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गए हैं वहां पे, जो जम गए हैं, उसकी मेल्टिंग करती है, उसको मेल्ट डाउन करती है, और फिर जो है वो जिस्म से निकालती है। दूसरा मैकेनिज्म ये है कि जब कोई भी चीज, मतलब फॉर एग्जांपल आपके लंग्स हैं या कोई आपका इंटेस्टाइन है, वो बहुत ही ज्यादा काम कर रहा है, मतलब हाई लेवल पे काम कर रहा है, तो वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा या सरप्लस मटेरियल है वो उसकी कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है। तो मैंने जिस तरह जिक्र किया कि मोटापा किस वजह से होता है, जो चीज हम खा रहे होते हैं वो यूटिलाइज नहीं होता, इस्तेमाल नहीं होता, तो ये चीज क्या करती है कि ये उसके इस्तेमाल को ज्यादा करती है। जब उसका इस्तेमाल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और वो इस्तेमाल फिर कैसे ज्यादा करती है कि वो हीट की फॉर्म में जो है वो निकल जाती है, मतलब वो गर्माइश आ जाती है उस एरिया में, और वो वहाँ पे जो फैट्स होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो सरप्लस मटेरियल होते हैं, वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, और वो उसमें जो है वो हमारे स्लिमिंग में जो है वो हेल्प आउट करता है, मदद देता है बेसिकली। अब ये 5 एलिमेंट थ्योरी के उस पे बेस पे काम करता है। ये 5 एलिमेंट थ्योरी एक कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, इस पे मैं जो है वो इंशाल्लाह एक अलग सेशन दूंगा, अलग टॉपिक दूंगा। ये 5 एलिमेंट थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारी बॉडी है वो अलग नहीं है, वो इंटरलिंक्ड है हमारे एनवायरनमेंट के साथ, हमारे माहौल के साथ, जो हमारी इर्द गिर्द सराउंडिंग में चीजें हैं, जो मुख्तलिफ मौसम होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो इंटरलिंक्ड है। फिर हर ऑर्गन की जो है वो उसके लिए एक अलग अलग साउंड रखी गई है, एनवायरनमेंट को लिंक करने के लिए जो है वो उसके एक खास किस्म के मौसम के साथ मंसूब किया गया है। तो ये सारी मतलब चीजें इंटरलिंक होती है। हम जो है इंशाल्लाह किसी दिन डिटेल में इस पे जो है वो एक अलग सेशन रखेंगे, एक अलग प्रेजेंटेशन रखेंगे, जिसमें जो है वो ये मैं 5 एलिमेंट थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। तो उस 5 एलिमेंट थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये म्यूजिक वेस्ट बैंड जो है वो डिजाइन किया गया है। ये देखें, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि एफ आई आर हीटिंग, ये एफ आई आर हीटिंग क्या करती है कि जो आपकी बेली का जो पोर्शन है वहां पे एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन करती है, मतलब जो उसकी फैट की यूटिलाइजेशन है, जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी यूटिलाइजेशन को जो है वो ज्यादा करती है। तो वो एरिया जो है वो मतलब वहाँ पे हीट का कंटेंट या एनर्जी का कंटेंट ज्यादा हो जाता है, और जो उसके इर्द गिर्द जो फैट्स होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। इसके अलावा जो मैंने पूरा चाकरा इसको उसको ये रेगुलेट करता है, वहाँ पे ची की रेगुलेशन को, मतलब ची की फ्लो को इम्प्रूव करता है। और जो चाकरा का मैंने पूरा चाकरा जो है वो उसको जो है वो ये क्या करता है कि जो सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, हमारे बेली में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ये उनके फंक्शन को, बेली कहते हैं पेट को, तो हमारे पेट में जितने भी ऑर्गन्स, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन है, तो ये चाकरा क्या करता है, ये वहां पे उसको जो है वो एनर्जी की फ्लो को मेंटेन रखता है, और वो सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, पेनक्रियास, स्प्लीन वगैरह, वो मतलब हाई लेवल पे काम करते हैं, और उसकी काम जो है वो उसमें तेजी आ रही है। तो उसकी जो न्यूट्रंट कंजम्पशन होता है, जो खुराक, मतलब खुराक का इस्तेमाल होता है, जो न्यूट्रंट का इस्तेमाल होता है, वो इम्प्रूव हो जाता है।
इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें जो इंटेस्टाइन हमारा हजमे का निज़ाम, जिसमें इंटेस्टाइन शामिल है। इसके अलावा स्प्लीन है, स्टमक है, लिवर है, गाल ब्लैडर है, किडनीज है। ये सारी क्या है, ये हमारी जो बेली का पोर्शन है, पेट का जो पोर्शन है, ये सारी ऑर्गन जो है वो वहाँ पे पाई जाती हैं। और ये क्या करती है, ये म्यूजिकल वेस्टबैंड उनकी जो उनके काम करने की सलाहियत है उसको बेहतर बनाता है। वो हद से ज़्यादा अपने लेवल से ज़्यादा काम करते हैं, और जो डिपॉजिटेड फैट्स है या जो कोलेस्ट्रॉल है उसको जो है वो कंज्यूम करते हुए एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये देखें जिस तरह आपको नजर आ रहा है, म्यूजिक वेस्ट में ये क्या करता है, लूज वेट बाय बर्निंग फैट, रिलैक्स द बॉल्स एंड हेल्प एंड स्लिमिंग। ये क्या करता है कि जो फैट्स होते हैं, ठीक है, जो डिपॉजिट फैट्स होते हैं उनकी बर्निंग करता है। ये जिस तरह आपको नजर आ रहा है उनको, क्योंकि उस एरिया, स्पेसिफिक एरिया में हीट ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जब हीट ज्यादा होगा तो फैट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाता है। और वो जो जिस एरिया में फैट डिपॉजिट हुआ होता है, वो उस ऑर्गन के फंक्शन में बेहतरी आती है, क्योंकि वो डिपॉजिटेड फैट क्या करता है, उस ऑर्गन को काम करने नहीं देता, उसने जो है वो उस ऑर्गन को पकड़ा हुआ होता है। तो जैसे ही वो पिघलेगा तो वो ऑर्गन जो है वो इफेक्टिवली अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर जाएगा। तो ये बेसिकली वो डिवाइस है म्यूजिक वेस्टमैन। इसके फंक्शंस क्या है, क्या क्या करती है, वेट लॉस में मदद देती है आपको। इसके अलावा मैंने पूरा चक्र जो मैंने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया, जिसमें बेली के जितने भी ऑर्गन्स है उसकी चीज की रेगुलेशन करती है, और उसकी जो काम करने की सलाहियत है उसको जो है वो इम्प्रूव करती है। इसके अलावा टोनिफाइंग स्प्लीन जो हमारे ऑर्गन में है, जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है उसको टोनिफाई करता है, उसके जो है वो उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है, बेहतर बनाता है। इसके अलावा बैक रिलैक्स, आपकी जो कमर है और ठीक है उसकी थ्रोट जो है वो उसको भी एक रिलैक्स रखता है। इसके अलावा वार्म द किडनी, वार्म द यूट्रस एंड बॉडी काउंटरिंग। और जो जितने भी बेली में जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पैनक्रियाज वगैरह, उन सब ऑर्गन्स को क्या करता है, उनको मतलब वार्म रखता है, उनके जो है वो इफेक्टिवली अपने मतलब जो काम करने की सलाहियत है उसको बेहतर बनाता है। और वो अपने लेवल से मतलब जो उसकी काम करने की सलाहियत है उससे जो है वो ज्यादा काम करते हैं, और उसके सराउंडिंग में जो डिपॉजिटेड फैट्स है, जो कोलेस्ट्रॉल है, उसको क्या करता है, उसको मेल्ट डाउन करता है, और इंसानी जिस्म की बॉडी वेट मैनेजमेंट में जो है वो हेल्प आउट करता है। तो ये बेसिकली वो सारी चीजें थी जो हमने आज मैंने डिस्कस की। जो अच्छा, इसमें बॉडी वेट मैनेजमेंट के लिए आजकल एक पैकेज भी चल रहा है, जिस पैकेज की वजह से जो ये आज का टॉपिक सेलेक्ट किया गया था, उस पैकेज का नाम है वेट एंड हेल्थ मैनेजमेंट पैकेज। उसमें प्रोडक्ट्स कौन कौन सी शामिल है, कैल्शियम पाउडर विद मेटाबॉलिक फैक्टर्स, चिटोसान कैप्सूल शामिल है, स्पाइरुलिना कैप्सूल शामिल है, और टियाची लिपिड मेटाबॉलिक टी एंड पॉजिटिव एनर्जी म्यूजिक वेस्ट बैंड, ये उस पैकेज में शामिल है। उस पैकेज के अगर हम वैसे इन सारी चीज़ों को अगर हम इंडिविजुअली खरीदना चाहें तो इसकी कॉस्ट बनती है $505, यानी $505 की ये चीज़ें आपको पड़ेंगी। लेकिन जो आजकल टाइम्स का पैकेज चल रहा है तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको कितनी $250 की पड़ रही है। तो ये क्या है, ये बेसिकली ओबीज लोग जो है या ओबेसिटी के शिकार जो लोग हैं उनके लिए ये पैकेज डिजाइन किया गया है, ताकि वो जो है वो इसके इस्तेमाल करते हुए, इसको यूज करते हुए अपना जो है वो एक नॉर्मल बॉडी वेट जो है वो मेंटेन रखे, और अपने बीएमआई को जो है वो नॉर्मल लेवल पे रखें। तो ये था आज की हमारी आज का हमारे सेशन के बारे में, जो बॉडी वेट मैनेजमेंट के बारे में था। इसमें जो है वो हमने मुख्तलिफ जो टाइम्स की ऐसी प्रोडक्ट्स है जो हमें बॉडी वेट मैनेजमेंट में जो है वो हेल्प आउट करती है, वो चीज़ें हमने डिस्कस की। बॉडी ओबेसिटी बेसिकली क्या चीज़ है, कैसे जो है वो ओबेसिटी होती है, और इससे जो है वो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कौन कौन सी डिजीज इससे हो सकती हैं ओबेसिटी की वजह से, वो हमने डिस्कस की। इसके अलावा जो मुख्तलिफ लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हैं वो जो है वो हम उसको लाइफस्टाइल में चेंज करके इसके साथ साथ जो है वो जो ये पैकेज है, तो दोनों की कम्बिनेशन के साथ जो है वो हम अपने जो बॉडी वेट है उसको जो है वो नॉर्मल लेवल पे रख सकते हैं, अपने बीएमआई को जो है वो नॉर्मल रख सकते हैं। तो ये था आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम जो दूसरा पैकेज है हमारा आजकल चल रहा है, हेल्थ मैनेजमेंट पैकेज,
हम सेकंड में पैकेज 2 के बारे में जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक के हवाले से जो है वो आपको कोई क्वेश्चन है, या फिर जो हमने प्रीवियस जो चीज़ें हमने डिस्कस की मुनाफित निज़ाम के हवाले से, और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। भाई ये दोबारा नेक्स्ट ट्यूसडे को ट्रेनिंग होगी दोबारा अगले टॉपिक पे? दोबारा जो है वो आपको बता दिया जाएगा, जिस तरह पहले ट्रेनिंग से पहले आपको बता दिया जाता है, मैसेज आ जाता है ना, तो इस तरह मैसेज आ जाएगा आपको जब भी ट्रेनिंग होगी। टॉपिक भी जो है वो आपको बता दिया जाएगा कि ये टॉपिक होगा। चलें ठीक है। चलिए बस सर वो ना जरा एक दिन पहले अगर मैसेज चल जाए तो फिर जरा थोड़ा बंदा प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, इंशाल्लाह मैसेज जो है वो एक दिन पहले जो है वो आपको मैसेज आ जाएगा, एक दिन पहले ट्रेनिंग से। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर, सो बहुत मच, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।